स्वागत है सभी लोगों का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल द बुक्स लर्निंग्स में। आपने देखा कि पहला वीडियो संख्या पद्धति का आप लोगों के पास पहुंच गया होगा। आज उसके आगे का दूसरा पार्ट है। आशा करते हैं कि ये भी वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आज का टॉपिक है दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। परिमेय संख्या बता चुके हैं, आज थोड़ा सा देख लेते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, जहां जहां Q नॉट इक्वल 0 हो और P और Q पूर्णांक हो, P और Q पूर्णांक हो, जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q नॉट इक्वल 0 हो और P और Q पूर्णांक हो, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। आज का टॉपिक है दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। जैसे दो परिमेय संख्या का मतलब जैसे 2 और 3 है, इनके मध्य कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। इसका मतलब ये हो गया दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या, 2 और 3 के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। 3 और 4 के मध्य कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं। 4 और 5 के मध्य कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं। यह सब बातें इस वीडियो में बताया जाएगा। पहली बात, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के मध्य एक नहीं अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। कहने का तात्पर्य है कि यदि हम कहें कि 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच क्या एक परिमेय संख्या है, बोल सकते हैं क्या एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम 1 बटे 1 लिख सकते हैं। क्या दो परिमेय संख्या है, हाँ है, इसे हम 2 बटे 1 लिख सकते हैं। दो पूर्णांक भी है, एक भी पूर्णांक है, दो भी पूर्णांक है, पूर्णांक बटे पूर्णांक यानी अंश बटे हर, अंश बटे हर, यही क्या है परिमेय है। तो इन्हीं के बीच, दो परिमेय के बीच हमें क्या ज्ञात करना है, परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो ये याद रखिएगा कि इन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनेकों परिमेय संख्याएं होती हैं। बात यह होती है कि कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। हमें दो परिमेय संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, कि 2 ज्ञात करनी है, कि 3 ज्ञात करनी है, इन्हीं सब बातों पर चर्चा किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। यदि एक संख्या पूछे, यदि दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या की बात कर रहा है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे 2 है और 3 है, इनके बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो इसमें से एक संख्या छोटी होगी, एक बड़ी होगी। अरे किन्हीं दो के बीच अगर हमें संख्या ज्ञात करनी है, किन्हीं दो के बीच, इसमें से उस संख्या में से एक संख्या छोटी होगी, एक संख्या बड़ी होगी। जैसे इसमें 2 छोटी है, 3 बड़ी है, समझिए ना। ऐसा होगा कि नहीं, एक छोटी होगी एक बड़ी होगी। 2 और 3 इनको जोड़ दीजिए और बटे 2 कर दो, कितना आया 3 2 5, 5 बटे 2। 5 बटे 2 को यदि हम दशमलव में बदले, अभी आगे हम बताएंगे कि दशमलव के बारे में, आगे बताया जाएगा दशमलव के बारे में। 5 बटे 2, 5 बटे 2 का मतलब 2.5 भाग देंगे 5 में 2 से, 2.5 आएगा। अब तुम सोच सकते हो 2 और 3 के बीच में है कि नहीं है, समझिए ना, 2 और 3 के बीच में ही पड़ेगा। यही क्या है, परिमेय संख्या। दशमलव जो परिमेय संख्या, देखिए दशमलव जो होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि जब उसे हम भिन्न में बदल देते हैं वो P बटे Q के रूप में हो जाती है। तो ये 2.5 है दशमलव संख्या में, लेकिन इसको हम भिन्न बदलेंगे, परिमेय संख्या, भिन्न परिमेय संख्या होती है। 5 बटे 2, 5 बटे 2, 2 और 3 के बीच में पड़ेगा। यदि ये कहा जाए कि 1 बटे 2 और 1 बटे 2 और 1 बटे 3 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तब क्या करेंगे। देखिए इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। 1 बटे 2 बड़ा है। जब अंश बराबर रहे
तो जिसका हर छोटा होता है नीचे का वो बड़ा माना जाता है। इसका मतलब 1/3 छोटा है, 1/2 बड़ा है। अर्थात हम शुद्ध कैसे कहेंगे, 1/3 और 1/2 के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करो। समझे कि नहीं? अभी हम बात कर रहे हैं केवल एक संख्या ज्ञात करना, समझे ना, एक से अधिक नहीं। अभी दो परिमेय संख्या के बीच में केवल एक परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं। पहली स्थिति दो स्थिति बनेगी, एक परिमेय संख्या ज्ञात करना, एक परिमेय संख्या। दूसरी स्थिति है एक से अधिक, एक से अधिक, एक से अधिक। अभी हम एक परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करने का तरीका बता रहे हैं। इसके बाद एक से अधिक बताया जाएगा। तो एक परिमेय संख्या के बीच में समझ में आया ना, जो दिया गया है उसको जोड़ करके हाफ कर दो, बटे 2 कर दो। जैसे 1/3 और 1/2 के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करें तो क्या करेंगे, 1/3 धन 1/2 बटे 2। भिन्नों का जोड़ जैसे नहीं होता है, 2 का नम 2, 3 का नम 3 गुणा कर दो, 2 का नम 2 और या 2 3 2 का एलसीएम 6, 3 का नम 3, यही ना, अब पूरे का बटे 2, 3 2 5, क्या आया 5, 5/6 बटे 2। इस तरह का तरीका भाग, भिन्नों का भाग यहाँ एक कर सकते हैं, ऊपर का एकदम नीचे गुणा 5 का नम 5 और बीच वाले का बीच में गुणा 12, 5/12 1/3 और 1/2 के बीच में पड़ेगा। समझे कि नहीं? कैसे देख लो, कहीं ना कहीं 1/3 1/2 के बीच में कहीं ना कहीं पड़ेगा, उसे देखा जाए इसके मध्य में पड़ेगा। अगर दो परिमेय संख्याएं हैं, उनके कहे कि उनके बीच का एक परिमेय संख्या ज्ञात करो, उनके मध्य यदि हम उनको जोड़ करके आधा करेंगे तो एकदम इनके बीचों बीच, जैसे यदि 1/3 यहाँ पड़ रहा है और 1/2 यहाँ पड़ रहा है, इसके बीच में पड़ेगा, क्योंकि हमने हाफ 2 किया है। समझिए ना, कोई भी दो संख्याएं हैं परिमेय संख्या, उनके बीच की एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो उनको जोड़ करके हाफ कर दीजिए। लेकिन जब एक से अधिक ज्ञात करना हो, जब एक से अधिक, दूसरी शर्त, जब एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करना, एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तब क्या करेंगे, देखिए जैसे दो परिमेय संख्या, मान लेते हैं एक परिमेय संख्या x है और दूसरी y है, जहां y बड़ा है x से, यानी x छोटा है y से। समझिए ना, हम कह सकते हैं एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, माना एक परिमेय संख्या x है, x 2/3 4/5 6/2 कुछ भी हो सकता है, या 4 हो सकता है, y कुछ भी हो सकता है, 1/2 3/2 5 6 कुछ भी हो सकता है। इनके बीच में एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो एक फार्मूला है, एक तरीका है, दिमाग में रखिए, वही प्रयोग कीजिए, ज्ञात हो जाएगा। जैसे एक से अधिक का मतलब दो परिमेय संख्या ज्ञात करो, दो परिमेय संख्या के बीच में दो परिमेय संख्या, तीन परिमेय संख्या, चार परिमेय संख्या, ये ज्ञात करने के लिए पूछे तब ये तरीका अपनाएंगे। माना एक परिमेय संख्या x है और दूसरा y है, तब इनके बीच परिमेय संख्या x और y के बीच n परिमेय संख्या, n परिमेय संख्या, n परिमेय संख्या का मतलब 2 3 4 5, जितना कहे कि दो परिमेय संख्या के बीच में चार परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, n क्या हो जाएगा 4। दो परिमेय संख्या के बीच में तीन परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए तो n क्या हो जाएगा 3। समझिए ना, एक तरीका है, क्या तरीका है, x धन d पहली परिमेय संख्या, x धन d पहली परिमेय संख्या, दूसरी कामा है x धन 2d, फिर x धन 3d। कहां तक जाएंगे, जितना पूछे, ये पहली परिमेय संख्या, ये दूसरी परिमेय संख्या, d क्या है अभी बता रहा हूं, d कैसे ज्ञात करेंगे। x धन d, x क्या है, जो दो परिमेय संख्या पूछे जिनके बीच में
छोटी संख्या को x मानेंगे, जो छोटी है बड़ी y, समझिए ना। x और y जहां जहां यहां लिख देते हैं, मिट गया, जहां x छोटा है y या y बड़ा है x छोटा है, छोटा का सिंबल y, जो छोटा होगा वही लेंगे, जो संख्या छोटी होगी। अभी हम उदाहरण लेंगे, समझ में आ जाएगा। x धन d बराबर x धन दूसरा x धन 2d, तीसरा x धन 3d, चौथा अगर पूछेगा x धन 4d, अगर पांचवा पूछेगा x धन 5d। d क्या है अभी बताएंगे, यही अनंत तक जाएंगे। अभी कितना पूछ रहा है पता नहीं, x धन nd, nd मतलब जितना पूछे, जहां 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 आपका d बराबर, जहां d बराबर y माइनस एक्स बटे n प्लस 1, y माइनस एक्स n प्लस 1, y माइनस एक्स n प्लस 1, ये d ज्ञात करने का तरीका है। d ज्ञात कर लेंगे, इसी में रख देंगे, आपका क्या ज्ञात हो जाएगा, परिमेय संख्याएं ज्ञात हो जाएंगी। समझ रहे हो कि नहीं। जैसे जैसे आपको ये कहे कि 3/5 और 2/5 के मध्य, 3/5 और 2/5 के मध्य परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, या कह दे 4/3 और 5/2 के मध्य 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस तरह का पूछे, एक x होगा एक y होगा। समझ रहे हो कि नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं, ये बात समझ में आई ना। ऊपर का मिटा दे, जैसे 2/5 और 2/5 और, अब देखो इसमें से एक परिमेय संख्या बड़ी होगी एक छोटी होगी, इसमें से एक बड़ी होगी एक छोटी होगी। चलिए यहां बना देते हैं 3/5 और 2/3 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करो। 3 परिमेय संख्या बताओ या ज्ञात करो। 3/5 और 2/3 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करो। अब इसमें पता करना पड़ेगा कौन छोटा है कौन बड़ा है, समझिए ना। इसमें कौन, एक हम बताएंगे अगले क्लास में, बताएंगे कि हम भिन्न को कैसे समझते हैं, कौन भिन्न बड़ी है कौन भिन्न छोटी है। यहाँ शॉर्टकट तरीका देख लीजिए, कैसे कि 3/5 और 2/3, 3/5 और 2/3 में कौन भिन्न बड़ी है, जो बड़ी होगी उसको y मानेंगे, जो छोटी होगी उसको x मानेंगे। तो 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा 15। अब 5 से भाग दो, 5 3 15, 3 आया, 3 3 का 9, काम 3 बचे 15, 5 दूनी 10, हर बराबर हो गया, हर बराबर हो गया। हर जब बराबर हो गया, इनमें कौन बड़ा है 10, ये किसके लिए है 2/3 के लिए, ये 2/3 के लिए, यानी ये बड़ा है ये छोटा है। तो यहाँ x क्या हो जाएगा, यहाँ x, यहाँ x क्या हो जाएगा 3/5, यही ना, और y क्या हो जाएगा 2/3। यानी जो भिन्न, जो परिमेय संख्या पूछ रहा है, जो परिमेय संख्या पूछ रहा है, उनमें से एक बड़ी पता कीजिए एक छोटी, जो बड़ी होगी उसको y मानेंगे, जो छोटी होगी उसे x मानेंगे। अब इसी फार्मूला में रख देंगे, d निकल जाएगा, और इस d का मान इसमें रख देंगे पहली, इसमें रख देंगे दूसरी, इसमें रख देंगे तीसरी, अगर चौथी है चौथी रख देंगे। समझे कि नहीं। इस तरह चलिए देखते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। कैसे होगा, d ज्ञात होगा, y माइनस एक्स, y क्या है यहाँ पर 2/3, x क्या है 3/5 माइनस 3/5,
5। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? 15, 5 3 का एलसीएम 15, 3 5 15, 5 से 2 भाग गुणा करेंगे 10, 5 यहीं 15, 3 से ऊपर गुणा करेंगे 9। आ गया आपका 1/15। क्या निकल के आया? डी। अभी डी नहीं निकला है, अभी बटे करेंगे n धन 1। अब n धन 1 क्या है? कितनी पूछे? 3 परमेय संख्या पूछा रहा है ना, 3 + 1, 3 + 1 कर देंगे यानी 3 धन 1, 3 धन 1 क्या आ गया? यहां भी 3 धन 1, यहां भी 3 धन 1 यानी 4। भैया देखो 1/15 का बटे 4 यानी ये भिन्न, ये पूर्ण है, अंश बटे हर पूर्ण है, ये पूर्ण नहीं है तो 1 कर दो, ऊपर का ऊपर गुणा 1 और नीचे का बीच का बीच गुणा 15 चौका 60, 1/60 आया, 1/60 आया। अब यह 1/60 यहां रख दीजिए। x कितना है? x आपका 3/5 है, तो अब x जगह 3 कितना रखेंगे? 3/5 नहीं, x जगह 3/5 धन 1/60, समझे ना, 1/60। फिर ऐसा रख करके हल कर देंगे, आपका जितना पूछ रहा है परमेय संख्या ज्ञात हो जाएगी। समझे कि नहीं? बात समझ में आई? रख के देख लीजिए। हम इसको मिटा रहे हैं, डी ज्ञात हो गया ना, इसको मिटा रहे हैं। x क्या है? 3/5 धन डी क्या है? 1/60। इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे क्या आएगा भैया? 60 आएगा, 5 12 12 तिहाई 36, अब भैया ये धन 1 आएगा यानी 37/60। ये किसके बीच पड़ेगी? 3/5, समझिए, 3/5 और कितना आएगा? 36 1 37। ठीक, 3/5 और 2/3 के बीच में पड़ेगी, समझिए ना, ये इन्हीं के बीच पड़ेगी। जैसे हम ये कहेंगे कि 2 और 5 के बीच में पूर्ण संख्या बताओ, पूर्णांक बताओ, 2 और 5 के बीच में पूर्णांक 4 पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं? 3 पड़ेगा कि नहीं? ऐसे इन परमेय संख्याओं के बीच में जब भी ये पड़ेगा 37/60, कहाँ पड़ेगा? 37/60 3/5 और 2/3 के बीच में कहीं नहीं पड़ेगा। चलिए अगला क्या है? यह धन 2d। भैया डी निकल गया कि नहीं? अगला क्या होगा? पहला निकल गया 37/60, 37/60। दूसरा क्या है? x 37/60। अगला क्या है? x धन 2d, यानी x क्या है? 3/5 धन 2d यानी 2 गुणे d का मान क्या है? 1/60। भैया काटेंगे इसको ना 30, यानी आ गया 3/5 धन 1/30। इनका एलसीएम लेंगे, हर का 5 और 30 का 30 आएगा, और 5 छक्के 30, 6 त्रिक 18, 30 का नाम 30, 1 19/30। दूसरा आ गया किनके बीच? 3/5 और 2/3 के बीच दूसरा परमेय संख्या 19/30। समझ आए ना? इसी तरह ज्ञात करते हैं। दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्याएं ज्ञात करना दो तरीका है। यदि एक संख्या पूछे तो अगर इनके बीच एक संख्या पूछा होता है, एक परमेय संख्या ज्ञात करो, इनको जोड़ करके आधा कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। लेकिन जब एक से अधिक पूछे तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा? x धन d, x धन 2d, x धन 3d, जहां d बराबर y माइनस एक्स n प्लस 1। समझिए ना? एक्स वाई क्या होगा? जो पूछे, जो दो परमेय संख्या पूछे उनमें से एक छोटी x, एक बड़ी y मान लेंगे। इसके बाद ये फॉर्मूला लिखेंगे, x धन d, x धन, अरे सिंपल सा है, x धन d, x धन 2d, x धन 3d, x धन 4d, x धन 5d, x धन 6d, अनंत तक यानी n जितना कहे। यहाँ हमने 3 तक ज्ञात करने के लिए कहा था, तो 3d तक ज्ञात करना है। x धन d, x धन 2d, x धन 3d, बस इतना ज्ञात करना था, यहाँ पर इतना ज्ञात करना था। और d ज्ञात करने का तरीका ये है, समझ ना? आशा करते हैं ये चीज समझ में आया होगा। चलिए अगली बात, अगला टॉपिक अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।